दोस्तों, आज निरंजन क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। जो इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन कर चुका हूं, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इसके बाद देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे देखना है कि एच नंबर में 35/50, ये 35 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 35 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा मेरा 5 7 35 और 7 1 7। यहाँ पे देखिए 5 गुना 7 गुना 1, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। और 50 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा 50 का फिर निकालते हैं 2 से 25 गुना 50, फिर 5 से 5 बचे 25, 5 1 5। अब ये मेरा हो गया 2 गुना 5 गुना 5 गुना 1। अब 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ ऊपर अंश और हर में हमारा 5 मिल रहा है, इसको काट देंगे और बचेगा मेरा क्या 7/2 गुणे 5। अब हमको देखना था क्या, यह अभाज्य गुणनखंड जो है वह शांत है या अशांत। तो एक कंडीशन था कि हर में मेरा 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए। तो हमारा 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7/5 गुना 10, और इसका दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.7। तो ये क्या हुआ, यह अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखिए आई नंबर का 77/210। अब इसमें देखना है कि 77 का मेरा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 7 गुना 11 होगा, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, 11 7 77 और तोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद देखिए 210 को हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 10 20 2 बच्चे, मतलब 105 गुना 210। और फिर यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 लगाते हैं, 5 गुना 10 और 5 1 5, 3 7 21। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम 3 से भी लगा सकते थे, और पहले 3 से लगा देते हैं। चलिए 3 से लगाते हैं, 3 3 9 3 25 15, 5 7 35। अब सिस्टमैटिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 × 3 × 5 × 7। अब इसमें देखना है, ये साथ साथ कट जाएगा, फिर भी मेरा 11/2 गुना 3 गुना 5 बचेगा, जो मेरा कंडीशन था इसमें कि हर में होना चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में। तो यहाँ पे 3 आ गया है, तो ये 2 और 5 है मेरा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 आ गया है, तो जिसके कारण से यह मेरा संतुष्ट नहीं कर रहा है कंडीशन को। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। हर में, इसके हर में 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं इसके आगे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए का मतलब है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया गया है, उसमें जो शांत आवृत्ति के जो प्रश्न हैं उसी को दोबारा उसमें बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार।
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसमें जो ये प्रश्न में जो हर में जो आएगा क्या कह सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या रहता था कि शांत होने का कंडीशन इसके हर में 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए, तभी ये शांत आवृत्ति का होता है। तो यह हमें दर्शा रहा है दशमलव कि यहाँ पे जो भी होगा इसमें बट्टा में वह 10 के अभाज्य गुणनखंड होंगे और ये क्या है इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है और 1 से 9 तक संख्या जो है वह शांत है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तर में स्वर्ग में यह दशमलव शांत आवृत्ति का है। यह अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और यह p बटा q के रूप का है, रूप का है। उसके बाद ये जो है p बटा q के रूप का है और यह दशमलव प्रसाद शांत आवृत्ति का है। अब इसमें जो है देखेंगे कि ये हर में जो q है अगर इसको दशमलव हटाएंगे नीचे आएगा मेरा 10 का अभाज्य गुणनखंड आएगा, यानी कि यहाँ पे जितना संख्या उतना 0 और 1 आएगा। तो q जो है q के रूप में क्या हो सकता है, इसमें q के रूप में हो सकता है, यहाँ लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। बस यही आंसर हो गया। यही पूछ रहा था, 3 बात पूछ रहा था 3 से 4 परिमेय संख्या है कि नहीं या p बटा q के रूप का है कि नहीं और यह शांत है या अशांत। तो यह क्वेश्चन जो है हमारा शांत है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 0.120120001 यानी कि यहाँ पे जीरो की संख्या जो है प्रत्येक बार बढ़ते गया है और ये क्या है इसका जो रिपीटेशन होते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यह क्या है, यह शांत नहीं है। यह दशमलव प्रसाद यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, यह दशमलव प्रसाद अशांत आवृत्ति का है और यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, अतः यह अपरिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में नहीं है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में है 40.123456789 और इसमें जो है एक लंबा सा लाइन यानी कि बार खींचा हुआ है। इसका मतलब है कि 1 से 9 तक यहाँ के बाद फिर से रिपीटेशन होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसाद अशांत है क्योंकि फिर से रिपीटेशन हो रहा है, अशांत है तथा और इसमें क्या है, यह आवृत्ति का है, आवृत्ति है यह। और हम लिखेंगे इसमें अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं।
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं है। और इसमें क्योंकि इसमें और एक बात कही जा सकती है, इसका जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड है। बस इसमें जो है, इसका जो लाइन दिया हुआ है, इसमें हमारा यहाँ पे स्टॉपेज दिखा रहा है, लेकिन ये लाइन के मतलब होता है कि 1 से 9 तक फिर से दोबारा रिपीट होना। जो दोबारा रिपीट होना, अब कितना बार रिपीट होगा इसका कहना मुश्किल है, तो अनंत बार रिपीट होगा। तो ये अशांत है, पर क्या है, आवृत्ति का है। तो हम जो अशांत और आवृत्ति का रहे तो उसे हम क्या कर सकते हैं, परिमेय कह सकते हैं, और उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका जो हर होता है वह 2 का पावर n और 5 का पावर m के अतिरिक्त तो कोई और अभाज्य गुणनखंड हो सकता है इसमें। चलिए बस इतना ही।